प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ साहब के पीछे निकला कोई नहीं था। उनकी मजबूरी थी, 50 रुपए का स्टाम्प, मिन्नत, प्लेटलेट और घुटने टेक कर वो मुल्क से भाग गया। एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा भागा। मुशर्रफ रजीम के बाद भी वो भागा, पिछली हुकूमत में भी वो भागा। वो उनको तो हम बड़े कैटेगरिकली, बड़े इज्जत और एहतराम से ये कहते हैं कि ये भगोड़ा है, ठीक है ना। और भगोड़े की सियासत का यही अमाल होता है जो आज वो भुगत रहा है, ठीक है ना। अगर नवाज शरीफ साहब मुहिब वतन होते, अपने पार्टी वर्कर के साथ होते, पाकिस्तानियों के साथ होते, तो वो इस मुल्क को छोड़ के भागते ना, वो डट के खड़े होते जैसे इमरान खान खड़ा है। देखे ना उसके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, ना उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है, ना उसकी कमर में दर्द हो रहा है, ना उसको दौरे पड़ रहे हैं, ना दर्द पड़ रही है, वो डट के खड़ा है। ये तकलीफ है इनको असल में। रह गई बात पंजाब बंद करने की, पंजाब का मैंडेट चोरी हुआ है, हर आम इंसान का मैंडेट चोरी हुआ है। और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन का मैंडेट चोरी हुआ है ना, वो अपना वोट चोरी का मतलब के एहतजाज में शामिल होकर वो अपना रिकॉर्ड कल जमा करा देंगे। किसी को भूल है तो कल का दिन चढ़ लेने से खुद ही पता चल जाएगा। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और रह गई बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुकम्मल एक पॉलिटिकल जमात है, ठीक है जी। हम पॉलिटिकल पे बिलीव करते हैं। इन्होंने जो हमें दहशतगर्द बनाने की कोशिश की है ना कि जी बड़े दहशतगर्द हैं जी, बड़े ये लोग मार दाड़ ये वो, इन लोगों ने जो इल्जाम लगाए, ये सिर्फ ये 9 मई के घोड़े पर चढ़कर सवार होकर ये ईमान नहीं तो निसार जट साहब, सुहेल अफरीदी साहब की भी जो है वो 9 मई के हवाले से फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और उसमें शवाहिद मिल गए, उस पर क्या कहेंगे आप? कौन सी 9 मई की रिपोर्ट आ गई? अदलिया में पेश करें ना। ऐसी तो बहुत सारी रिपोर्टें धक्के खा रही हैं। अदलिया में आए, हमारे वकला के सामने खड़े हो, एविडेंस दें, इस तरह नहीं शवाहिद वो कह रहे हैं ना, वो 14 फरवरी को कह रहे हैं ना कि अदालत भिजवा दिया है, वो 14 फरवरी को जो है अदालत फैसला सुनाएगी। लेकर आ जाएंगे, जब सामने लेकर आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।